तो आजकल हम लोग जब बाहर जाते हैं और चाहे हम शॉपिंग कर रहे हों, चाहे हम फ्यूल पंप पे हों या फिर मॉल्स में जाएं, कहीं पर भी बहुत से ऐसी जगह पर हमें अपना नंबर शेयर करना पड़ता है जहां पर शायद हम अपना नंबर शेयर करना नहीं चाहते, लेकिन जब आप एक बातचीत में होते हैं तो आपसे कुछ नंबर्स मांगे जाते हैं आपके और आप उन्हें शेयर भी करते हैं, लेकिन आप शायद वो करना नहीं चाहते और इसके चलते आपको स्पैम कॉल्स और मैसेज से परेशान होना पड़ता है, इनका सामना करना पड़ता है। लेकिन अब एक ऐप ऐसी आई है, दूसरा ऐप, जिसके जरिए आपको एक वर्चुअल नंबर मिल जाएगा। जो होगा तो आप ही का नंबर, लेकिन वो एक वर्चुअल नंबर होगा जो आपकी ऐप से कनेक्टेड होगा। वो आप यहां पर दे सकते हैं और इन स्पैम कॉल्स से बच सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज लेने के लिए भी आपको फोन नंबर देना पड़ता है। स्पैम कॉल्स हों, अनचाहे मैसेजेस हों, वो इसके जरिए आते हैं। और अब हैदराबाद के ही रहने वाले आदित्य ने दूसरा नाम का एक ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए अपना फोन नंबर एंटर करके एक नया वर्चुअल नंबर आप पा सकते हैं। ये नंबर आप कोई भी सर्विस लेने के दौरान सेंटर पर या ऑनलाइन दे सकते हैं। इससे आप स्पैम कॉल से तो बचेंगे, क्योंकि ये नंबर आपका असल नंबर होगा नहीं, अलग होगा उससे। और खास तौर को इसको बनाया गया है महिलाओं की प्राइवेसी और उनकी सेफ्टी को देखते हुए। और इस ऐप के ही फाउंडर और सीईओ, यानी दूसरा ऐप के फाउंडर और सीईओ हमारे साथ हैं, आदित्य बुची। स्वागत है आदित्य आपका। पहला तो इस ऐप को बनाने के पीछे सोच क्या थी, और अपने शब्दों में बताएं कि ये ऐप आखिर किस तरीके से एक टूल है सेफ्टी का और किस तरीके से ये हेल्प करेगा लोगों को। थैंक यू। सो दूसरा एक सिम फ्री वर्चुअल मोबाइल नंबर है जो आपकी प्राइवेसी की रक्षा करता है, जैसे आपने बताया। इसका मतलब है कि आपको कोई अन्य सिम कार्ड या कोई डिवाइस की आवश्यकता नहीं है, और वे ही जिनकी आप अनुमति देते हैं आप तक पहुंच सकते हैं। तो ये आइडिया आया कुछ साल पहले, जब मैं एक स्पोर्टिंग गुड स्टोर गया था। तो मैंने अपना सामान उठाया और बिलिंग क्लर्क तक गया, तो मैंने बोला कि आप भुगतान करिए। तो उन्होंने बताया कि उनके कंपनी के पॉलिसी के तौर पे उनको मोबाइल नंबर की आवश्यकता है, इट इज मैंडेटरी। तो मैंने बोला कि यार इसके लिए तो मैं पैसे दे रहा हूँ, तो मेरी पर्सनल निजी इन्फॉर्मेशन की आपकी क्या जरूरत है। तो उन्होंने बताया कि उसके बिना आप वो बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो उस दिन मैं नाराज था, उदास था, और वहां से खाली हाथ निकल गया। मगर वो घटना से मुझे ये विचार आया कि क्यों ना हम सबके पास सार्वजनिक जगहों में शेयर करने के लिए एक मोबाइल नंबर हो जो अपनी निजी मोबाइल नंबर नहीं हो, ताकि उससे जो भी स्पैम कॉल्स या मैसेजेस शुरू हो जाते हैं उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो जहां भी आपको अपनी निजी मोबाइल नंबर शेयर करने से आप हिचकिचाते हैं, तो वहां दूसरा एक अलग सा फोन नंबर अगर यूज कर सकते हैं तो उससे बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो इसलिए ऐसा हमने सोचा है, तो दूसरा का सॉर्ट ऑफ आइडिया वैसे पैदा हुआ। आदित्य, ये मुझे समझाने की कोशिश करें कि ये क्या है। दरअसल अगर आपके पास एक नंबर है और क्या ये आप ही के नंबर को कुछ एनकोड कर देता है, कुछ एक अलग सा वर्चुअल नंबर दे देता है कि जो कॉल्स आती हैं वो आपके नंबर पर फॉरवर्ड होती हैं उस नंबर के जरिए, या आपके पास जो मैसेजेस आते हैं वो उस नंबर पे आते हैं? और मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि अभी भी तो हमारे पास हमारे फोन में ब्लॉकिंग का एक जरिया है। हम कॉल ब्लॉक कर सकते हैं, हम स्पैम कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, और वो हम देख सकते हैं बाद में। तो इससे फायदा क्या होगा, और अगर ये पेड ऐप है तो इसके लिए पे क्यों करें? गॉट इट। तो अगर आप सोचेंगे तो बेसिकली हमने टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ भागीदारी करके ये यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट को लाया है। सो इट इज नॉट ये हमने आपका मेन नंबर लेके कोई अपना रैंडमली जनरेटेड कोई नंबर नहीं चुना है। दिस इज एन एक्चुअल टेलीफोन नंबर दैट इज गिवन टू अस बाय द टेलीकॉम ऑपरेटर्स। तो दूसरा में क्या होता है कि सारे कॉल ब्लॉक होते हैं। तो इट्स एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ योर फोन। आपके फोन में क्या होता है, कॉल आता है तो उसके बाद जब आपको इरिटेशन या अनोयंस होता है तो उसके बाद आपको ब्लॉक करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। दूसरा कंप्लीटली रिवर्स है, तो हर एक कॉल को ब्लॉक करता है, मगर जो कॉल्स आपको आने चाहिए, जो बेस्ड ऑन आइदर किसी नंबर के वजह तौर पे या कोई सर्विस से आप हर बार जब दूसरा नंबर कहीं देते हैं, तो लेट्स से कोई ऑनलाइन
ई कॉमर्स या डिलीवरी ऐप में आप अपना दूसरा नंबर देते हैं तो वो डिलीवरी करने आते हैं तो आपको फोन करते हैं, राइट? तो जब वो लोग फोन करेंगे तो यू हैव द एबिलिटी कि वही कॉल्स आपको ऑटोमेटिकली अपने प्राइमरी नंबर पे फॉरवर्ड हो जाता है। हालांकि पूरे कॉल्स ब्लॉक होते हैं, जो कॉल्स आप अलाउ करते हैं आपके रेगुलर फोन नंबर पे फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो द अदर पार्टी के लिए सिर्फ उनको आपका दूसरा नंबर ही पता होता है, प्राइमरी नंबर या निजी मोबाइल नंबर पता नहीं होता। आदित्य, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो ये एक तरीके से आप ब्लैक लिस्ट करते हैं, वाइट लिस्ट करते हैं। आपका असली नंबर आप शेयर नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉल्स तो आपके पास आ रहे हैं। ये ब्लैक लिस्ट और वाइट लिस्ट का फीचर तो अभी भी है फोन्स में हमारे पास। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अगर वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा, वो तो हमें ही करना पड़ेगा। आप यही कह रहे हैं कि अगर जो कॉल्स आएंगे वो आप जिसको अलाउ करेंगे वही अलाउड होगा, और ये जो नंबर है जैसा आपने बताया कि ये तो टेलीकॉम से ही दिया जाता है, जो ऑपरेटर्स हैं वही देते हैं, तो वो एक लीगल नंबर ही होता है, बस वो आपका नंबर नहीं होता आपके नाम पर, वो एक वर्चुअल नंबर है। करेक्ट। सो बेसिकली आपने ठीक बताया कि जनरली आपको ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट आपको मैनेज करना पड़ता है, राइट? तो अगर दूसरा का यूज केस वेरी स्पेसिफिक है, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली हैं तो उनको आप बिल्कुल अपना पहला नंबर देंगे, तो आपका पर्सनल नंबर देंगे, आप उनको दूसरा नंबर नहीं देंगे। आप दूसरा नंबर वहां देंगे जहां आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करने से आप अनकंफर्टेबल हैं, राइट? एंड दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट विमेन सेफ्टी एंड प्राइवेसी। आप स्टोर में चले गए या आप कोई मॉल में चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, कहीं पे भी चले गए, आपको मोबाइल नंबर आजकल मैंडेटरी करते हैं। तो जब आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देते हैं तो वो मोबाइल नंबर हर जगह बिकता है, इसलिए आपको स्पैम कॉल्स और मैसेजेस शुरू हो जाते हैं। एंड इफ यू आर वुमन देन यू गेट कोई इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट या कोई प्रैंक कॉल्स भी आते हैं। तो बेसिकली दूसरा आपके लिए एक पब्लिकली शेयरेबल मोबाइल नंबर है, तो यू विल नेवर हैव टू एक्सपोज योर पर्सनल नंबर। तो थिंक ऑफ देम एज टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है आदित्य, अगर मैं महिलाओं के नजरिए से ये सवाल करूं कि वो कई बार जब नंबर शेयर करते हैं, मान लीजिए ऑटो से जा रहे हैं, तो उनको पेमेंट करना होता है, वो पेमेंट करते हैं व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप के जरिए अगर आपको पेमेंट जाता है तो आपको पता भी लगता है कहाँ से पेमेंट आ रहा है। मैं जो अलग अलग, मैं व्हाट्सएप नहीं, माफ कीजिएगा, पेटीएम या जो भी अलग अलग ये पे एप्स हैं, उनके जरिए अगर आप पे करते हैं तो आप पता भी लगता है। अब ऐसे में वो नंबर तो जाता ही है। उसके अलावा अगर किसी को उस सर्विस प्रोवाइडर को कॉल ही करना हो, कोई भी हो जिसको वो स्पैम मानता है, तो वो उस नंबर से कॉल कर सकता है जो वर्चुअल नंबर है। सो बेसिकली दूसरा में आउटगोइंग फैसिलिटी नहीं है, बिकॉज फॉर सिक्योरिटी रीजन, बिकॉज वी आर गिविंग अ वर्चुअल नंबर, उसमें आउटगोइंग एसएमएस या कॉल्स की फैसिलिटी नहीं है। मगर इनकमिंग कॉल्स जो भी आते हैं देन वी आर इंश्योरिंग दैट प्राइवेसी इज मेंटेन फॉर महिलाओं के लिए। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने कोई ऑनलाइन कहीं पे भी ऑर्डर किया, तो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर डिलीवरी पर्सन के पास होता है, सप्लाई चेन में हर किसी के पास होता है, राइट? तो बाद में वो शाम को या 2 दिन के बाद और व्हाटएवर स्पैम कॉल्स या प्रैंक कॉल शुरू हो जाते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए हमने माना है कि ये जब आप अपना दूसरा नंबर देंगे, इफ दे एंड अप कॉलिंग, उनके सिस्टम से अगर कॉल करेंगे, तो वी हैव टाइड अप विद अ फ्यू ट्रस्टेड सर्विसेज लाइक स्विगी, जोमेटो, ओला, डंजो, अर्बन कंपनी, इनसे हमने ऑलरेडी टाई अप किया है। तो अगर उनके सिस्टम से जो कोई कॉल आता है तो दैट गेट्स फॉरवर्डेड टू योर प्राइमरी नंबर। मगर अगर मैं वो नंबर लेके मेरे खुद के फोन से करके, इफ आई एम अ डिलीवरी पर्सन, मैं खुद के फोन से करके आपको तंग करना चाहता हूं, देन द कॉल ब्लॉकर विल नॉट अलाउ दैट कॉल टू कम थ्रू। तो इसलिए हमने देखा है कि अगर आप लेजिटिमेट जरिए से आप अगर फोन कर रहे हैं तो इट विल वर्क। अगर आप वो नंबर लेके कोई बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं तो द कॉल विल बी ब्लॉक। सो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट कॉल ब्लॉकर जो हमने बनाया है। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पूरा बताया। बस एक लाइन में आप बता सकें कि अभी तक रिस्पांस कैसा आ रहा है? रिस्पांस तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये अपने देश में पहला प्रोडक्ट है, पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अ वर्चुअल मोबाइल नंबर दैट इज फोकस्ड ऑन प्राइवेसी। तो हम बहुत खुश हैं इससे।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि लोगों को इससे मदद मिलेगी, खास तौर पर महिलाओं को जिनको स्पैम कॉल्स और इस तरीके से इन कॉल्स का सामना करना पड़ता है। और भी बहुत से लोग हैं जो इससे बचना चाहेंगे। तो उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रिस्पांस भी अच्छा है और जो जो सुविधाएं इसमें दी जा रही हैं, आगे लोगों को इससे मदद मिले। शुक्रिया आदित्य, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। थैंक यू।